डियर, मैं हूं जितेंद्र चतुर्वेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं आप अपने YouTube चैनल चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने पढ़ाई लिखाई में। इस लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी होंगी, पढ़ी होंगी और हमारे द्वारा जो भी चीज़ें आप तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है उसको ठीक से आप लोग पढ़े होंगे। तो टॉपिक जो आज का हमारा है उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं, तो कम से कम उसको आप लाइक कर दीजिए या फिर जो चीज़ें कमेंट करने लायक हो जिस पर, या फिर जो चीज़ें कमेंट करके बताने लायक हो कि कुछ भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हो या फिर कोई भी चीज़ें हों, तो प्लीज़ आप कमेंट करके वो तो ज़रूर बताइए कि हो सकता हो कुछ चीज़ें हमसे छूट जा रही हों जो आप तक ना पहुंच पा रही हों, तो क्लियरली उसको कमेंट करके आप बताइए जिसको मैं इम्प्रूव करके वो चीज़ें आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। तो डियर, मैं आज जो टॉपिक शुरू करने वाला हूं वो सिंथेसिस का टॉपिक है, जो कि मैं पहले से ही कंटिन्यू कर रहा हूं। इसके जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी टॉपिक है, मैंने पहले डाल दिया था। तो सिंथेसिस में जो तीसरा पार्ट होता है कि कैसे आप दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी, एक तो नाउन क्लास का यूज़ करके और एक एडजेक्टिव क्लास का यूज़ करके। तो ये चीज़ें मैं पहले ही बता करके वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप तक पहुँचा चुका हूँ। तो जो तीसरी चीज़ आती है इसमें वो है एडवर्ब क्लास का यूज़ करके, कि आप कैसे एडवर्ब क्लास का यूज़ करके दो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है, अर्थात कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सहायता से आप क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है कि बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास, कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाय यूजिंग एडवर्ब क्लास, कि कैसे आप एडवर्ब क्लास का यूज करके आप क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। मान लीजिए, देखिए, जब आप एडवर्ब क्लास का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि एडवर्ब कितने प्रकार के होंगे। वो जो आपका एडवर्ब क्लास होगा, जो आप एडवर्ब क्लास मानेंगे, वो कितने टाइप का हो सकता है, तो वो मेनली 8 टाइप का हो सकता है। वो जो हमारे एडवर्ब क्लास होंगे वो मेनली 8 टाइप का, अर्थात 8 प्रकार से हो सकता है। उन 8 प्रकार का पहले जानना हमें आवश्यक है कि वो 8 प्रकार के जो एडवर्ब क्लास है वो हैं क्या। जब तक आप उसे नहीं जानेंगे तो कैसे आप जो 8 प्रकार के एडवर्ब को रिप्रेजेंट करने वाले कंजंक्शन हैं, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो टाइम को, रीजन को, प्लेस को या फिर रिजल्ट को, पर्पस को, जो भी चीज़ें वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कैसे उस क्लास के अकॉर्डिंग आप कैसे उनका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये एडवर्ब क्लास 8 प्रकार के जो होते हैं वो हैं क्या क्या, वो कौन कौन से एडवर्ब क्लास हैं, तो पहले ये जानिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे आप हर एक क्लास को, जो भी क्लास होते हैं एडवर्ब के, उनको कैसे कैसे आप उस एडवर्ब क्लास के अकॉर्डिंग उन कंजंक्शंस का यूज करके कंबाइन करेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि पहले कि वो 8 प्रकार के एडवर्ब क्लास हैं क्या। तो डियर, हमारे 8 प्रकार के जो एडवर्ब क्लास हैं वो ये हैं। पहला होगा एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा एडवर्ब ऑफ रीजन, तीसरा एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, चौथा एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, पांचवा एडवर्ब ऑफ प्लेस, छठवां एडवर्ब ऑफ पर्पस, सातवां एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, आठवां एडवर्ब ऑफ कंडीशन। तो ये हमारे 8 प्रकार के एडवर्ब क्लास हो गए, कि कोई भी क्लास हो सकता हो एडवर्ब ऑफ टाइम से रिलेटेड हो, कोई क्लास एडवर्ब ऑफ रीजन से रिलेटेड हो, कोई जो क्लास होगा कंट्रास्ट से रिलेटेड हो, या रिजल्ट से, प्लेस से, पर्पस से, कंपैरिजन से, या फिर कंडीशन से। ये हमारे 8 प्रकार के क्लास हो सकते हैं जब आप सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। तो क्या होता है, एक और आता है इसके बाद, इन 8 के बाद एक और आता है, उसको हम क्या करते हैं, इसे कंपैरिजन के अकॉर्डिंग रख देते हैं, जिसको हम कहते हैं एडवर्ब
क्लास ऑफ मैनर। इसको हम इसी कंपैरिजन के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं कि हमारा कंपैरिजन जो होगा वो दो टाइप का हो जाएगा कि कंपैरिजन ऑफ डिग्री एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री या फिर एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर। इसको हम इसी कंपैरिजन के थ्रू पढ़ लेते हैं। तो ये मेनली हमारे जो 8 क्लास हो गए टाइप के ये होते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है इसमें, इसके पीछे जो एक क्या कहते हैं रीजन है इन सभी को अलग अलग यूज करने का, अलग अलग करने का, तो उसमें ये होता है कि जब जिस क्लास का आप यूज करेंगे सिंथेसिस के टाइम पे, तो उस क्लास के अकॉर्डिंग जो आपका कंजंक्शन होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसी कंजंक्शन का यूज किया जाएगा। मान लीजिए आपका कोई एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है, मतलब एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, तो जो टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनको यूज करेंगे कंबाइन करने के लिए। या फिर कोई रीजन है तो जो भी रीजन को रिप्रेजेंट करने वाले कंजंक्शन होंगे उनको आप यूज करेंगे कंबाइन करने में। या फिर कोई कंट्रास्ट है तो भी जो कंट्रास्ट को रिप्रेजेंट करने वाले कंजंक्शन है उनको आप यूज करेंगे। तो ये हमारे 8 टाइप के कंजंक्शन हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए यदि आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है तो कौन से कंजंक्शन यूज होंगे सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। अब 1 बाय 1 मैं 8 टाइप का और इसको लेकर के 9 टाइप का, टोटली मैं 9 टाइप को आपको क्लियरली आप ये चीजें आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो डियर, ये रहा हमारा एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, ठीक, अर्थात जो क्लास टाइम को रिप्रेजेंट करे, जो एडवर्ब क्लास टाइम को रिप्रेजेंट करे वो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम होता है। अब एक्चुअली क्या होता है कि टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले कंजंक्शन कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे टाइम को प्रदर्शित करने वाले कंजंक्शन आफ्टर, बिफोर, as soon as, till, until, whenever, when, while, as long as, आदि। देखिए अब जो हमारा एडवर्ब क्लास होगा जब हम कंबाइन करेंगे तो इन सभी कंजंक्शंस का यूज करना है कि जो टाइम को रिप्रेजेंट करे, ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो टाइम को रिप्रेजेंट करें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा था, क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। reach at the station, then the train arrived. Then the train arrived. He reached at the station. Then the train arrived. पहले वह स्टेशन पहुंचा और उसके बाद तब ट्रेन आई। तो he had, ये पहले पहुंचा, he had reached the station. Then the train arrived. अब इसको जब आप कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पे क्या होगा, he had reached the station, reached at the station before
द ट्रेन अराइव्ड। देखिए क्या हुआ, अब ये देखिए जो बिफोर आपका हो गया ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया और ये टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला कंजंक्शन हो गया। अब देखिए इस कंजंक्शन का यूज करके ये जो क्लास है हमारा और ये जो हमारा क्लास है हो गया। देन मींस हो गया, देन मींस ये टाइम क्लास हो गया, अर्थात जब पहले वह पहुंच चुका था तब ट्रेन आई, पहले वह पहुंच चुका था तब ट्रेन आई, अर्थात ये टाइम को उसके पहुंचने के बाद ट्रेन आई है, तो ये टाइम को रिप्रेजेंट, ये क्लास जो है ये टाइम क्लास था, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हमने क्या किया, एडवर्ब ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग अगर हमने ऐड किया तो टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले जो भी कंजंक्शंस होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उनका हमने यूज किया। तो ये हमारा हो गया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके अकॉर्डिंग मैंने बिफोर के अकॉर्डिंग दोनों को कंबाइन कर लिया, तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, टाइम ऑफ क्लास से हमारा दूसरा एग्जांपल होगा द बेल रैंग। अगला सेंटेंस, द बॉयज इमीडिएटली went to their classes। अब इमीडिएटली हो जाने के कारण यानी कि तुरंत अर्थात उसी क्षण, तो इस प्रकार से ये हमारा टाइम क्लास हो गया। बेल बजी कि बच्चे इमीडिएटली तुरंत क्लास में पहुंचे यानी क्लास में गए, तो ये जो टाइम को रिप्रेजेंट, ये क्लास जो हमारा है ये पूरा क्लास ये हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा? टाइम को। तो हम अब देखिए किसी जब कोई क्लास टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, कोई अडल्ट क्लास टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, तो जो टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले कंजंक्शन उनका हम यूज करेंगे। तो अब जब हम कंबाइन करेंगे तो इस प्रकार से ये हमारा कंबाइन होगा, कंबाइन करने पर as the bell rang, comma the boys immediately went to their क्लासेस। तो इस प्रकार से हमने दो एग्जांपल के थ्रू कंबाइन करके आपको बता दिया। अब जो हमारा अगला एडवर्ब क्लास होगा वो एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन होगा। अगला हम बताते हैं आपको दूसरा वाला, वो हमारा होगा एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन। तो देखिए इरेज करने से पहले मैं कंप्लीटली आपको बता देता हूँ कि आप एक नोट बनाते चलिए जो फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाली है। आप नोट बनाते चलिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद मैं अगला बताने वाला हूँ आपको एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन। तो डियर हमारा दूसरा जो क्लास होगा एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए कोई एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन होगा, तो रीजन को रिप्रेजेंट करने वाले कौन कौन से ऐसे कंजंक्शन है जिनका आप यूज करेंगे इसको कंबाइन करने के लिए। तो रीजन को प्रदर्शित करने वाले कंजंक्शंस कौन कौन से हैं? बिकॉज, सिंस, एज, आदि। बिकॉज, सिंस, एज। तो एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन में जो कंजंक्शन यूज होगा कंबाइन करने के लिए वो मेनली थ्री कंजंक्शंस हैं। इनका यूज करके आप कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि ये रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम आपको एग्जांपल ही बताते हैं कि कैसे। सी डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday she was ill। क्लियर? अब देखिए ये रीजन बता रहा है, एक रीजन क्लास है।
क्यों, कैसे, देखिए शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्टडी, वो कल स्कूल नहीं गई थी, उसका एक रीजन था। क्या रीजन था? शी वाज इल, क्योंकि वो क्या थी, बीमार थी। तो बीमार एक रीजन है ना उसके स्कूल ना जाने का, तो ये आपका रीजन क्लास हो गया। तो आप इसको जब कंबाइन करेंगे तो इनमें से किसी एक कंजंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि ये रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। कंजंक्शन जो होते हैं एक रीजन को, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कंबाइन करने पर क्या होगा, शी did not go to school because yesterday. She did not go to school yesterday because she was ill. अब देखिए हमने बिकॉज का यूज किया, ये आपका रीजन कंजंक्शन है जो रीजन को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब हमने क्या किया, इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इस क्लास को दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि कंबाइन कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब मैं अगला एग्जांपल एक और आपको बताता हूं, वो हमारा अगला एग्जांपल होगा could not buy that book. The book was costly. अब देखिए, he could not buy that book, वो उस किताब को नहीं खरीद पाया, अर्थात नहीं खरीद सका। क्यों? The book was costly, क्योंकि वो बुक जो थी महंगी थी। रीजन है उसके ना खरीदने का, एक रीजन दे रहा है, तो ये रीजन क्लास हो गया। तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो किसी एक कंजंक्शन का यूज करेंगे, तो क्या होगा, he could not buy that book because it was costly. देखिए इस बुक के लिए, इस दैट बुक के लिए हमने एक क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट दे दिया, अर्थात इट दे दिया, अल्टरनेट दे दिया, जिसको मैंने एक इस बुक को एक प्रोनाउन के अकॉर्डिंग इंडिकेट कर दिया। तो इस प्रोनाउन ये चूंकि निर्जीव आप जानते हैं, तो निर्जीव के लिए सिंगुलर नंबर है, दैट बुक में एक वचन एक किताब थी, दूसरे हमने इट का यूज कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे कंबाइन हो गए। अब मैं जो आपको तीसरा बताने वाला हूँ वो हमारा होगा एडवर्ड क्लास ऑफ प्लेस। जो हमारा अगला क्लास होगा वो होगा एडवर्ड क्लास ऑफ प्लेस। तो डियर हमारा जो अगला क्लास है वो एडवर्ड क्लास ऑफ प्लेस है। तो देखिए प्लेस को प्रदर्शित करने वाले जो कंजंक्शन है कंजंक्शन कौन कौन से हैं? एक है वेयर और एक है वेयर एवर। आदि। देखिए जब मान लीजिए कोई एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस रहे दो सेंटेंसेस में, तो आप इन सब उनको कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो आप इस कंजंक्शन का यूज करेंगे। इस कंजंक्शन का यूज करके उस सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। तो हम एग्जांपल भी बताएंगे आपको। हमारा जो एग्जांपल है वो ये है, गांधी जी बेंट many places। He welcomed everywhere। He welcomed everywhere। देखिए अब इसको जब आप कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने में क्या होगा, गांधी जी
वेलकम, एवरीवेयर, एवरीवेयर, कंबाइन करने पे क्या होगा? गांधी जी वेलकम, wherever he went, अर्थात गांधी जी हर जगह जहां भी वो गए वहां ही उनका स्वागत किया गया। तो इस प्रकार से हमारा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो अब अगला जो हमारा होगा वो हमारा होगा, हमारा जो अगला एडवर्ब क्लॉज होगा वो होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, अर्थात जो चौथा हमारा होगा वो होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो डियर हमारा ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो जो कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाली वो कंजंक्शन है वो है करने वाले कंजंक्शन if, as if, unless, उसके बाद in case आदि। तो इनका यूज करके आप जो कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाले क्लास हैं, एडवर्ब क्लास है, उनको आप कंबाइन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। You must work hard. You will succeed only then. तो कंबाइन करने पर क्या होगा? देखिए, if you work hard, comma, you must succeed। यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, कंडीशन है कि भाई देखिए अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारा कंबाइन होगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। Do not work too much, you will lose your health। अगर अब इसको आप कंबाइन करेंगे तो होगा if you work too much, comma, you will lose your health। तो इस प्रकार से ये हमारा होगा। अब हम पांचवा आपको बताएंगे जो हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, हमारा पांचवा जो होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो इसको आप नोट करते चलिए। देखिए डियर,
यदि मान लीजिए इसमें एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट हो तो इसमें दो कंजंक्शन का यूज किया जाता है। पहले क्लास में सो का यूज किया जाता है और दूसरे क्लास में दैट का यूज किया जाता है। जब मान लीजिए रिजल्ट प्रदर्शित करने वाले क्लास को कंबाइन करने के लिए पहले क्लास में शो तथा दूसरे क्लास में दैट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जब मान लीजिए कोई एडवर्ब क्लास आपका रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप उसमें दो कंजंक्शन का यूज होगा, पहले में सो पहले क्लास में और दूसरे क्लास में दैट। जैसे एग्जांपल लिख लो, हम आपको बताते हैं। He was very poor. He could not buy the clothes. अब देखिए भाई वो गरीब है इसीलिए उसका परिणाम ये है कि उस कपड़े को नहीं खरीद सकता। तो अगर कंबाइन करेंगे होगा he was so poor that he could not buy the clothes। तो अब क्या हुआ देखिए, so और that दो कंजंक्शन हो गए। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस कंबाइन हो गया। एक और एग्जांपल हम देते हैं। करीम ran fast, he fell down। कंबाइन करने पर करीम ran so fast that he fell down। तो फिर अब हम ये हमारा एग्जांपल हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले क्लास की तरफ। हमारा अगला क्लास होगा तो डियर, मान लीजिए आपका एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस हो तो इन्हें कंबाइन करने के लिए जो कंजंक्शन यूज होंगे, पर्पस को प्रदर्शित करने वाले कंजंक्शन है that, show that, lest, उसके बाद in order that आदि। इन सभी कंजंक्शन का यूज करके आप कंबाइन करेंगे। एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको। He got only 200 vote। He lost his deposits। कंबाइन करने पर क्या होगा,
कंबाइन करने पर होगा he got only 200 votes in order that he lost his deposit. He got only 200 votes in order that he lost his deposits. ये हमारा कंजंक्शन हो गया, इसका यूज करके हमने इसको कंबाइन कर दिया। अगला एग्जांपल होगा could scarcely stand. कंबाइन करने पर होगा she was so tired that she could scarcely means उत्तम मुश्किल से scarcely stand। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस होगा। अब जो हमारा अगला एडवर्ब क्लास डियर हमारा अगला क्लास है एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट को रिप्रेजेंट करने वाले को प्रदर्शित करने वाले कंजंक्शन दो even if however आदि दो although even if however। अब हम उदाहरण के थ्रू आपको बताएंगे। मान लीजिए कोई जो आपका एडवर्ब क्लास हो कंट्रास्ट में रिप्रेजेंट हो रहा हो, तो आप इन सभी कंजंक्शन का यूज करके कंबाइन करेंगे। एग्जाम्पल हम बताएं आपको, Ram is poor, he is honest। कंबाइन करेंगे although Ram is poor, he is honest। देखिए यहाँ कंजंक्शन का यूज हो गया, इसका यूज होकर के दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दिया गया। although Ram is poor, he is honest। यद्यपि राम गरीब है लेकिन क्या है वो तब भी ऑनेस्ट। अगला एग्जांपल है he began late, he finished first। अब कंट्रास्ट है ना कि देखिए वो लेट भी था लेकिन क्या है पहले फिनिश किया अर्थात समाप्त किया, जो वर्ब था पहले समाप्त किया। तो कंबाइन करने पर he finished
फर्स्ट दो ही वॉज he began लेट। वो पहले समाप्त किया यद्यपि उसने बाद में शुरू किया था, लेट में शुरू किया था लेकिन वो पहले समाप्त किया। तो इस प्रकार से हमारा ये 7वां हो गया। अब 8वां हमारा जो होगा वो होगा एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन। देखिए हमारा 8वां क्लास है कंपैरिजन। इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो होगा कंपैरिजन और एक होगा मैनर। एक होगा मैनर। तो पहले मैं कंपैरिजन आपको बताता हूं। यदि मान लीजिए सेंटेंस में कंपैरिजन हो तो कंपैरिजन को प्रदर्शित करने वाले जो कंजंक्शन है वो कौन कौन से हैं? then, as dot 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 as या फिर show dot 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 as आदि। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। I like tea, I like coffee इक्वली। अब इसको हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? I like tea as much as I like coffee। as much as I like coffee। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया कंपैरिजन वाला। तो मान लीजिए अगर मैनर इसी में प्रदर्शित करता हो, अगर मान लीजिए वो एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन में मैनर रिप्रेजेंट करता हो, तो मैं अब बताता हूँ मैनर वाला। मैनर के लिए आप कौन कौन सी चीजें अर्थात कौन कौन सा कंजंक्शन इसमें यूज होगा। मान लीजिए एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन की जगह एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर हो, तो मैनर को प्रदर्शित करने वाले as, so far as आदि। एग्जाम्पल के थ्रू सीता sings in a particular Lata sings in that way। अब इसको कंबाइन करेंगे। सीता sings as लता does। इट मीन्स कि जैसे सीता गाती है वैसे लता भी उसको फॉलो करती है, अर्थात उसी तरह उसकी तरह गाती है। जैसे सीता गाती है वैसे लता भी गाती है। तो इस प्रकार से हमारा ये मैनर हो गया। तो देखिए अब हमने आपको पूरा 8 टाइप के जो एडवर्ब क्लास होते हैं कंप्लीटली बता दिए। मान लीजिए इसमें कोई कुछ चीज़ें ना समझ में आपको आती हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि कम आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक ना सब्सक्राइब किए तो। थैंक यू।